हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूमिट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र का एचएससी बोर्ड का केमिस्ट्री का जो पेपर है उसमें चैप्टर वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने को पढ़ के जाने चाहिए वो मैं पूरा एक एक डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा है जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, उनका इंपॉर्टेंट पूरा बता दिया है। ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्या क्या एमसीक्यू या 1 मार्क्स के लिए पढ़ना चाहिए, क्या क्या न्यूमेरिकल पढ़ना चाहिए, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री के बाकी के जो आगे के 4 चैप्टर है 5 से लेके 8 तक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ग्रुप 16, 17, 18 एंड ट्रांजिशन इन इनर ट्रांजिशन, इन 4 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे और यही टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। अगर आप ये पढ़ के जाते हो तो आपका केमिस्ट्री के पेपर में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं दे रहा हूं आपको, तो आपका 70 आउट ऑफ 50 प्लस गारंटेड आ जाएगा। इसी टॉपिक्स को आपको पढ़ने और 2 से 3 बार रिवाइज करना है। ठीक है, टाइम कम बचा है तो जितना मैंने लिमिटेड बताया उतना अगर आप पढ़ लोगे तो भी आपका अच्छे से हो जाएगा, और 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया सारे टॉपिक तो और अच्छे से बेटर हो जाएगा पेपर में। ठीक है, और इसके अलावा फिजिक्स का भी वीडियो आएगा। अभी केमिस्ट्री का आ रहा है, इसके बाद फिजिक्स का भी वीडियो आएगा। ठीक है, तो गाइज अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वेल नोटिफिकेशन वीडियो बटन दबा दो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दो एंड कमेंट भी कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले और भी ज्यादा ऐसे कंटेंट बनाने का। जितने भी कॉलेज ग्रुप्स हो, जो भी 12th का कॉलेज ग्रुप है, जो भी 12th का आपका क्लासेस का ग्रुप है, उन सब जगह शेयर करो जिससे ये वीडियो महाराष्ट्र में सारे स्टूडेंट तक पहुंचे। ठीक है, क्योंकि इससे आपका तो हेल्प हो रहा है और उनका भी हेल्प होगा, सारे स्टूडेंट का हेल्प होना चाहिए। ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, अब अगर एक एक करके एक एक टॉपिक का डिस्कस करें तो ऑलरेडी मैंने आपको 4 चैप्टर का बता दिया है, सॉलिड, सॉल्यूशन, थर्मो और आयनिक। अगर आपने उसका इंपॉर्टेंट नहीं देखा है तो वो भी जाके आप देख लो। ठीक है, उन 4 चैप्टर्स का भी जनरली अपने को ये जो क्या बोलते हैं फिजिकल वाले चैप्टर्स होते हैं ना, न्यूमेरिकल वाले, उनमें ही डाउट होता है, तो उन 4 का हो गया है। अब आगे के 4 का देखते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था सॉलिड स्टेट 5 मार्क्स का आता है, सॉल्यूशन 6 मार्क्स का आता है, आयनिक भी 6 मार्क्स का आता है, थर्मो जो है वो 8 मार्क्स का आता है। सबसे ज्यादा मार्क्स का थर्मो आता है क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी वेटेज अच्छा है, 7 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको उस वीडियो में पता हो तो हमने कैसा कैसे डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू और 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि एमसीक्यू और 1 मार्क्स में क्या क्या आ सकता है। अच्छा, ये 1 मार्क्स इवन 4 मार्क्स वाले में भी पता है ना कि पार्ट में क्वेश्चन होता है। 4 मार्क्स में भी 3 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो उस 1 मार्क्स वाले को भी यहाँ मैंने ऐड करके रखा। तो एमसीक्यू और 1 मार्क्स में आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए, 2, 3 एंड 4 मार्क्स के लिए आपको क्या थ्योरी पढ़ना चाहिए उस चैप्टर में, वो डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में 2, 3 एंड 4 मार्क्स में क्या न्यूमेरिकल उस चैप्टर में आता है, इवन वो न्यूमेरिकल नंबर भी मैं बताऊंगा, वही न्यूमेरिकल नंबर आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो एक एक मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, तो आपको पूरा डिस्कशन ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि यहाँ मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है और कितना पढ़ना है और कौन सा टॉपिक पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एमसीक्यू और 1 मार्क्स क्वेश्चन में। तो एमसीक्यू 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपको सबसे पहले पढ़ना है डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला और एसआई यूनिट। 1 मार्क्स क्वेश्चन में 2024 के मार्च में एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी पूछा गया है। ठीक है, जबकि 2022 की जुलाई में इसका फॉर्मूला पूछा गया था। तो मतलब आपको ये अच्छे से पढ़ ही लेना चाहिए। ठीक है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में आए तो कोई एक चीज पूछेगा, 2 में आए तो पूरा पूछ लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो 6 नंबर का न्यूमेरिकल है ना आपका, वो 2024 के जुलाई में आया था। ठीक है, बेसिकली ये जो 6 नंबर का न्यूमेरिकल है वो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करने वाला न्यूमेरिकल है, जो कि एक्सरसाइज में देखो 2 टाइप के न्यूमेरिकल है, एक तो सॉल्व एग्जांपल है, एक एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज 6 न्यूमेरिकल एज इट इज एमसीक्यू में आया था। ठीक है, तो एमसीक्यू में सीधा न्यूमेरिकल चिपका देते, तो आपको एक्सरसाइज में जो 6 नंबर वाला न्यूमेरिकल वो प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, नेक्स्ट
प्रॉब्लम 5.1 जैसा ही एक 5.1 एक मोलर कंडक्टिविटी का न्यूमेरिकल है, उसी के जैसा सेम, थोड़ा सा डेटा उन्होंने चेंज किया था, रिवर्स किया था बस। देखो न्यूमेरिकल वही आते, बस क्या होता है कि मोस्टली 50% ऑफ टाइम वो लोग न्यूमेरिकल का डेटा भी नहीं चेंज करते, लेकिन 50% केस में क्या होता है, वो लोग डेटा चेंज करते, मतलब 2 का 4 करते, बाकी न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट वगैरह सब वही रहते। ठीक है, तो 5.1 के जैसा जो न्यूमेरिकल का एमसीक्यू था वो 2023 के मार्च में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला और एसआई यूनिट आपको पढ़ के जाना है। 2023 की जुलाई में उसका एसआई यूनिट आया, हालांकि अब तक उन्होंने उसका फॉर्मूला और डेफिनेशन नहीं पूछा, बट पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, तो पढ़ लो उसको। नेक्स्ट, प्रॉब्लम 512, जो प्रॉब्लम 512 एक सॉल्व्ड एग्जांपल है। ठीक है, तो आप जाके नंबर्स देखो, आपको दिखेगा उसमें एक क्वेश्चन है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, इसमें भी कैलकुलेट करना है। ये न्यूमेरिकल आपको 3 बार पूछा है इसी के जैसा, स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए 3 बार पूछा है, 2022 के मार्च में, 2022 की जुलाई में, 2020 के मार्च में, उसके अलावा 2000, ये देखो इधर, हाँ 2024 की जुलाई में। तो 4 बार तो सिर्फ यही आया है, एमसीक्यू है 1 मार्क्स क्वेश्चन में, कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 लाइन का न्यूमेरिकल होता है, तो इसलिए ये न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। मोस्ट लाइकली है कि यूनिट या ये न्यूमेरिकल आपके एमसीक्यू 1 मार्क्स में आएगा। ठीक है, और एमसीक्यू 1 मार्क्स में अगर आपके 18 नंबर ऐसे बन जाते हैं तो बेस्ट हो गया ना। ठीक है, तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड 1 मार्क्स का डेफिनेशन आया था, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में करके आया था, छोटा सा पार्ट बन के आया था 2023 के मार्च में, 2022 के मार्च में, दोनों टाइम पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन पूछा गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीटी में भी, नीट में भी दिखता है। आपके बुक में 2 इलेक्ट्रोलाइसिस है, एक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl है, एक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वेस NaCl है। तो एटलीस्ट अगर आप इनको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हो तो कम से कम कौन सी गैस लिबरेट हो रही है कैथोड पे, कौन सी एनोड पे, दोनों केस में पढ़ लो, क्योंकि एक्वेस NaCl का 1 मार्क्स का 2024 की जुलाई में उन्होंने पूछा है, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक पार्ट करके उन्होंने पूछा था। तो आपको याद रखना है कौन सी गैस लिबरेट हो रही है कैथोड एनोड पे, वो पता होना चाहिए, मोल्टेन NaCl का भी और एक्वेस NaCl का भी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कि 2, 3 एंड 4 मार्क्स में क्या थ्योरी क्वेश्चन पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज मैं बोलने वाला हूं यहाँ, अच्छे से सुनना है और समझना है। सबसे पहले तो डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये अपन जनरली छोड़ के जाते हैं, ये नहीं पढ़ते इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप में से बहुत से स्टूडेंट नहीं पढ़ते हो, बहुत से स्टूडेंट नहीं पढ़ते हो, बैटरी तक पढ़ते हो उसके बाद छोड़ देते हो, बट ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर देखो। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड राइट टू एप्लीकेशन, यही क्वेश्चन 2024 के मार्च में आया, यही क्वेश्चन 2022 की जुलाई में आया, यही क्वेश्चन 2020 के मार्च में आया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डेफिनेशन और उसका एप्लीकेशन पढ़ लो। पढ़ना तो आपको एटलीस्ट 2 ही है, बट आप 3, 4 जो भी है सब पढ़ लो। ठीक है, क्या होता है पेपर में अपन भूल जाते हैं, तो एटलीस्ट 2 तो याद रहेगा, और अच्छे से पढ़ना डिटेल में, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो 2 एप्लीकेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि उनका सिर्फ हेडिंग पढ़ लिया आपने हो गया। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी से वैसे तो कोई क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, उसका सेल नोटेशन 1 मार्क्स का लिखने को आया था। ठीक है, 2024 के मार्च में 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें एक छोटा सा पार्ट वाला क्वेश्चन था 1 मार्क्स का, उसमें सेल नोटेशन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी पूछा था। बट इसके अलावा भी आप कर लो, मोस्ट लाइकली आ सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, सीईटी में भी पूछते ही इसके बारे में। लेड स्टोरेज बैटरी का पहले तो डायग्राम कर लेने का, डायग्राम ड्रॉ करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। डायग्राम कैसा है, अपन जल्दी से विजुअलाइज कर लेते हैं तो हो जाएगा फटक से। पहले तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेने का, इसकी डिस्चार्जिंग रिएक्शन पढ़ना, इसमें 2 रिएक्शन है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, सिर्फ डिस्चार्जिंग वाला पढ़ो, सिर्फ डिस्चार्जिंग। और एप्लीकेशन में 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, 1 लाइन का वो पढ़ लेना बस। तो मेनली सेल नोटेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, डायग्राम देख लेना, डिस्चार्जिंग रिएक्शन देख लेना, एप्लीकेशन। तो इनकेस अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आया कल को आपके 2025 में जो पेपर है उसमें, तो आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी। नेक्स्ट, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SHE से 2 बार 4-4 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन है।
तो मतलब सर एसएचई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 में एसएचई पूछा भी नहीं गया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जो भी आपका इस साल नहीं पूछा गया है, आपके पेपर में बहुत ज्यादा चांसेस है कि एसएचई आएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में ध्यान से सुनो। पहले तो इसका डायग्राम पढ़ लेने का, और कंस्ट्रक्शन, उसी को वर्किंग भी बोलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन और डायग्राम देख लेने का। एक डायग्राम बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, वो अच्छे से पढ़ने का। इसका एक फॉर्मुलेशन लिखा हुआ है, फॉर्मुलेशन को अपन सेल नोटेशन बोलते हैं, वो भी अच्छे से पढ़ लेने का। इसकी एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन दी हुई है, वो पढ़ लेने का। डिफिकल्टीज पढ़ने का, डिफिकल्टीज भी पूछता है। 3 डिफिकल्टीज दी हुई, एटलीस्ट 2 याद होना चाहिए। आप तीनों पढ़ो, 3 पढ़ोगे तो 2 याद आएगा, ठीक है। और दूसरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड पढ़ो, उसका एक फॉर्मूला वो पढ़ो। सर इनमें से कुछ भी पूछता है, कुछ भी पूछता है। जब 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो इनमें से 3-4 चीजें उठा के पूछता है। तो इसलिए आपको पूरा पढ़ना है अच्छे से। 2023 का जुलाई, 2022 का मार्च, 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन एसएचई से है। चलो अगला डिस्कस करते हैं। उससे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, एसएचई का एक और क्वेश्चन दिया है, जहां आप कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बुक में दिया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ एसएचई अगर आप देखोगे तो उसका एक डायग्राम बना हुआ है। जैसे इधर एसएचई का डायग्राम बना हुआ है, इसके बाजू में एप्लीकेशन ऑफ एसएचई का डायग्राम बना हुआ है। इसमें बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उन्होंने जिंक इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया है। तो 2024 की जुलाई में पता है कैसा क्वेश्चन आया, उन्होंने पूछा कि मतलब आप सेल नोटेशन लिखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को और जिंक इलेक्ट्रोड को जोड़ के। तो मतलब ये क्वेश्चन वो एप्लीकेशन ऑफ एसएचई पूछना चाह रहे हैं। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना। एप्लीकेशन ऑफ एसएचई 2024 के जुलाई में 2 मार्क्स का आया था, ठीक है। तो इसका डायग्राम देख लेना, और डायग्राम देखा तो डायग्राम का ही 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ एसएचई में खाली आपने वो इलेक्ट्रोड को लिख दिया, इंग्लिश नहीं लिखा, तो भी वो 2 मार्क्स दे देगा। तो ये अच्छे से पढ़ना। देख लो एसएचई कितना इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन एसएचई से ही था। अगला 2023 का मार्च, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ H2O2 फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का डायग्राम आया था ड्रॉ करने को, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके अलावा उसका एप्लीकेशन लिखने को आया था। हालांकि ये बहुत ही इजी है, फ्यूल सेल सबसे इजी है, ठीक है। क्या है फ्यूल सेल में, उसका 2024 में नहीं आया तो 25 में आ सकता है। सबसे पहले तो उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन 1 लाइन का है, रिडक्शन रिएक्शन भी 1 लाइन का है, नेट रिएक्शन भी 1 लाइन का है। एडवांटेज पढ़ लेने का 4 दिया है, 2 पढ़ लेने का। ड्रॉबैक 1 ही पॉइंट दिया, 1 ही पॉइंट पढ़ने का। एप्लीकेशन 4-5 दिए, 2 पढ़ लेने का, बस हो गया। एकदम थ्योरेटिकल, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। और फ्यूल सेल में इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेने का, 2 मार्क्स का ड्राइंग आता ही आता है, ठीक है। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का डायग्राम पढ़ना, फंक्शन पढ़ना। 3 से 4 फंक्शन दिया, 1 डायग्राम दिया है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट जाएगा करने में, लेकिन 2022 के मार्च में आया हुआ है फंक्शन। तो सॉल्ट ब्रिज आए भी बहुत टाइम हो गया, सॉल्ट ब्रिज आए 2022 लास्ट आया था, तो मतलब आने का चांसेस तो इस साल है। यही क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा तेरी क्वेश्चन, इस बात की पूरी गारंटी है। नेक्स्ट, खोलरिस लॉ और उसका एप्लीकेशन। बेसिकली उसका लॉ का स्टेटमेंट पढ़ लेने का, और एप्लीकेशन में 1 पॉइंट 2 पॉइंट दिया, 1 पॉइंट कोई भी पढ़ लेने का, ठीक है। 2022 की जुलाई में आया था। तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है आने के, खोलरिस लॉ, सॉल्ट ब्रिज, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल और एसएचई, ये ज्यादा है चांसेस आने का। क्यों? क्योंकि इस साल के पेपर में नहीं आया था ना मार्च में, तो ये बहुत ज्यादा चांस है आने का। तो थियोरी में आपको इतना करना है, यही लिमिटेड क्वेश्चन है, इन्हें 3 से 4 बार आपको देख लेना। चलो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अब अगर ऐसे तो देखोगे तो न्यूमेरिकल, टोटल न्यूमेरिकल इस चैप्टर में अगर 2, 3, 4 मार्क्स में, कहीं न्यूमेरिकल हर चैप्टर से फिक्स आता है। जितने भी फिजिकल के चैप्टर है उनसे न्यूमेरिकल आता ही आता है बोर्ड में, ठीक है। तो अगर इनसे आप न्यूमेरिकल की बात करो तो इस चैप्टर में टोटल 20 से 25 न्यूमेरिकल है, सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज में। बट उतना नहीं करना है जितना मैंने यहाँ लिखा है 5-10, वो करना है। जैसे न्यूमेरिकल 5.1, 5.2 करना है आपको। 5.6 आप देख रहे हो, मैंने यहाँ 3 लाइन बनाया है, 3 बार ये न्यूमेरिकल आया, 3 बार, ठीक है। 3 बार ये 5.6 न्यूमेरिकल आ चुका है। क्या करते हैं बस ये लोग डेटा चेंज कर देते हैं, या तो कभी चार्ज निकालने बोलेंगे, तो कभी टाइम निकालने बोलेंगे, तो कभी मास निकालने बोलेंगे। 2 का 4 करेंगे, बाकी एज इट इज पूछते हैं। तो 5.1, 5.2, 5.6, 5.11, 5.12,
5.8, ये सारे न्यूमेरिकल आपके आ चुके हैं पेपर्स में। उसके अलावा आपको चार न्यूमेरिकल करना है जिससे आपका सारा टाइप कवर हो जाए। 5.2, 5.4, 5.9 और एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज का सिर्फ एक न्यूमेरिकल करना है, नंबर 6। तो ये इतने न्यूमेरिकल आपको करने हैं, जो 7, 8, 9 न्यूमेरिकल मैंने यहाँ लिखे हैं वो आपको डेफिनेटली करने हैं। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा करो, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने कर लिया ना तो आपको कोई भी दूसरा न्यूमेरिकल भी आया, डेटा उन्होंने चेंज किया तो आपका उस टाइप का न्यूमेरिकल कवर है, आपने उस टाइप के न्यूमेरिकल को समझ के किया है तो आप वो भी कर लोगे जो पेपर में आया रहेगा। समझा क्या आपको? तो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बता दिया, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर का बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। देखा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। अच्छा ये चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस है जो मैंने यहाँ लिख के रखा है, और कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस है जो फिक्स पूछे जाते हैं, मतलब कि आपको पढ़ के ही जाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके एमसीक्यू भी एकदम से मतलब डिफाइंड है कि क्या आने वाले। तो मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि आपको टेक्स्ट बुक के जो एमसीक्यूज होते हैं वो पढ़ के ही जाने, वो कोई भी चैप्टर हो। मैंने पिछले वीडियो में भी अपने बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के अंदर का वैसे तो एमसीक्यू बाहर से भी आता है और टेक्स्ट बुक के अंदर का भी आता है। तो मैंने देखा है कि 3-4 बार ऐसा देखा है 3-4 पेपर में कि टेक्स्ट बुक के अंदर का है, बहुत सारे पेपर में ये भी देखा है कि बाहर का है, बट जो बाहर का है वो भी मैं यहाँ कवर कर दे रहा हूँ कि क्या पढ़ना है उसके लिए। लेकिन टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू आप सबको देखना है, चाहे मैं किसी चैप्टर में बोलूं या ना बोलूं। चलो अभी एमसीक्यू और 1 मार्क्स में क्या पूछता है वो देखो। आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पता होना चाहिए, रेट कांस्टेंट मतलब के का यूनिट पता होना चाहिए, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसी भी एक का उठा के आपको पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी उठा के आपको पूछ सकता है। या तो यूनिट दिया रहेगा और पूछेगा किस ऑर्डर का है, या तो के पूछेगा के किसी ऑर्डर का दिया रहेगा वो पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको सारे ऑर्डर का, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, सबका रेट कांस्टेंट का यूनिट पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। जो फर्स्ट ऑर्डर है और 0 ऑर्डर है उनका इंटीग्रेटेड रेट लॉ का जो इक्वेशन होता है वो पता होना चाहिए। डायरेक्टली इक्वेशन दिया रहता है, अगर आपको इक्वेशन रट्टा है, अगर आपने डेरिवेशन सॉल्व किया है तो इक्वेशन वैसे ही रट्टा हो जाएगा, तो ये वैसे ही रट्टा हो जाएगा अगर आपने थ्योरी पढ़ा है। तो अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है, डायरेक्ट ऑप्शन देखने का, टिक कर देने का, ठीक है। 2024 की जुलाई में आया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर का पूछा था, 0 का भी पूछ सकता है, ठीक है, यही 2 का पूछेगा। नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर का एक और इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है, 2 है, एक इन टर्म्स ऑफ गैस है, मतलब गैस फेज में, ठीक है, अगर सारे जो भी मॉलिक्यूल्स है वो गैसियस हो तो, ठीक है, वो मतलब प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो भी आपको पूछा जाता है। 2023 के मार्च में वो वाला इक्वेशन डायरेक्टली पूछा गया था। तो मतलब बहुत ही इजी इक्वेशन है, मतलब ओवरऑल क्या रखना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन रट लेना है, 0 और फर्स्ट ऑर्डर का, और फर्स्ट ऑर्डर का गैस फेज में भी, ठीक है। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू तो कर ही लो भाई, टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू आते ही आते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ के जाओ, कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 1 मार्क्स का आता है, डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2022 के मार्च में है। हालांकि ये एमसीक्यू और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में नहीं था, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक पार्ट करके आया था, 1 मार्क्स का पूछा था 2022 के मार्च में। डिफाइन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी आ चुका है 2020 के मार्च में डेफिनेशन। तो ये 2 छोटे डेफिनेशन है जो आपको पढ़ने में 2 मिनट जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा पढ़ लेने का, और इनका फॉर्मूला देख लेने का एक बार, मोर देन सफिशिएंट है। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है 2, 3 और 4 मार्क्स का क्या थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे पूछते हैं। देखो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 2 चीजें पढ़नी होती है, 2 चीजें पूछी जाती है। एक तो इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन का डेरिवेशन, एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन का डेरिवेशन, या फिर एक पूछा जाता है हाफ लाइफ एंड इसका के का डिराइव, ठीक है। तो डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट, वही के ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पता है कितनी बार पूछा है? 2 बार पूछा है, 2024 के मार्च में भी पूछा है, 2022 के भी मार्च में पूछा है। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 4 लाइन का डेरिवेशन है, कर लेना। और एक सवाल है फर्स्ट ऑर्डर से, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये डेरिवेशन जब भी आएगा 3 या 4 मार्क्स का आएगा,
और अभी तक ये आया नहीं है, 22 में भी नहीं आया, 23 में भी नहीं आया, 24 में भी नहीं आया, किसी मार्च किसी जुलाई किसी पेपर में नहीं आया अभी तक। तो ये बहुत लाइकली है कि आ सकता है, तो इसलिए इसको प्लीज पढ़ लेना। दो दो चीजें पढ़नी है फर्स्ट ऑर्डर से, ए और ए। उसी के साथ आपका 1 मार्क्स का जो एमसीक्यू आता है ना इधर से, वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज इसको पढ़ना, इसको छोड़ना मत। चलो अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर का। इसी तरीके से जीरो ऑर्डर भी होता है। जीरो ऑर्डर में पहले तो उसका डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ जैसे फर्स्ट ऑर्डर का। और एक क्या है, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहां था क्या क्या था, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर में रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पूछता है। देखो, राइट रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2024 के जुलाई में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीरो ऑर्डर का एक क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा इसका डेरिवेशन भी पूछा हुआ है। देखो, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो भी एक बार नहीं 2 बार, 2023 के मार्च में भी, 2023 के जुलाई में भी। मतलब ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2 डेरिवेशन फर्स्ट हाफ लाइफ से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, और 2 डेरिवेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन से फिक्स से, जो कि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको डिफरेंस दिया है बुक में और वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 2024 के जुलाई में भी आया, 2020 के मार्च में भी था ये क्वेश्चन। मुश्किल से 4 से 5 पॉइंट है डिफरेंस का, प्लीज पढ़ के जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी भी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका डेफिनेशन और एक इसका एग्जांपल, एक एग्जांपल एक डेफिनेशन, और देख लो 4 बार पूछा है। 2020 मार्च, 2022 जुलाई, 2022 मार्च, 2023 मार्च। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आता है। मतलब ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम वो लोग पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2023 के मार्च और 2023 के जुलाई में पूछा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अरेनियस इक्वेशन, डिराइव एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। देखो, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन इतना मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाना चाहिए, बट 2023 के जुलाई में आया था। चाहिए रहेगा तो आप इसको ऑप्शन रख सकते हो, ठीक है। बट एटलीस्ट अरेनियस इक्वेशन देख लेना, ये डेरिवेशन मत देखना, बट अरेनियस इक्वेशन पढ़ लेना, जस्ट लिख के चले आना 1 मार्क्स का अगर कभी लिखने को आया तो ये भी 2023 की जुलाई में डेरिवेशन आया था, ठीक है। राइट अरेनियस इक्वेशन और उसका एक्सप्रेशन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये था। आई थिंक थ्योरी पूरा क्लियर हो गया आपको, ठीक है। थ्योरी मैंने पूरा क्लियर कर दिया। अच्छा, अब 2, 3 और 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल की बात करें। न्यूमेरिकल इस चैप्टर से फिक्स आता है, या तो 3 मार्क्स का या तो 2 मार्क्स का। 4 मार्क्स में आता है तो पार्ट करके आता है। 6.6, 6.9, 6.7 और 6 ये न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 6, और प्रॉब्लम में 6.6, 6.9 और 6.7 ये पूछा जा चुका है। अच्छा, ये जो मैं एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर लिखता हूं ना, ये बेसिकली जहां न्यूमेरिकल्स रहते हैं ना लास्ट में, उनका नंबर है, ठीक है। अब आप एमसीक्यू में जाके नंबर मत ढूंढना, ठीक है। तो ये 4 न्यूमेरिकल आ चुके। 6 वाला जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है 2 बार आया है, बट इसके अलावा भी सारा टाइप कवर हो जाए आपका। क्योंकि देखो, न्यूमेरिकल में क्या होता है, वो डेटा थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैंने देखा है 70% केसेस में डेटा भी चेंज करते हैं, 2 का 4 करते हैं वो लोग। 6.8, 6.10, सॉल्व एग्जांपल 6.5, सॉल्व एग्जांपल 6.1, ये भी आपको कवर करना है। और साथ में एक्सरसाइज में 1 और 7 ये भी आपको करना ही करना है, ठीक है। तो आई थिंक थ्योरी भी क्लियर हो गया, न्यूमेरिकल में क्या क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसी के साथ केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब अगर मैं 7th चैप्टर का बात करूं, जो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18 है, और ये चैप्टर भी 7 मार्क्स का ही आता है, मतलब थैला फॉर अ रीजन हो गया, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, बट सब क्वेश्चन 1 लाइनर्स है सारे। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल है, सब 1 लाइनर 2 लाइनर्स है। मतलब एक एक के बारे में 4-4, 2-2 पॉइंट पता हुआ बस, तो आपके पूरे 7 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। अगले 2 जो भी 2 चैप्टर में बताने वाला हूं आपको,
एक बताने वाला हूँ 16, 17, 18 अभी, एक बताने वाला हूँ इसके बाद ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन। दोनों में एकदम थियरी है, सिर्फ आपको थियरी स्टेटमेंट पढ़ लेना है और आपको जाके पेपर में लिख के आना है। 15 मार्क्स आपके ऐसे ही आगे, 12-15 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। आपको लग रहा है सर आपने बहुत सारा चीज लिखा है, ये मैंने जो भी लिखा है सबके बारे में एक एक दो दो पॉइंट, एक दो दो पॉइंट, और ये सारे क्वेश्चन भी 1-2 मार्क्स, 1-2 मार्क्स, 1-2 मार्क्स। ठीक है, अगर 3 मार्क्स में भी आएगा ना तो 3-4 क्वेश्चन उठाएगा इनमें से। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले एमसीक्यू और 1 मार्क्स क्वेश्चन में क्या पूछता है, देखो एमसीक्यू और 1 मार्क्स में आपको पेज नंबर 138 जो कि चैप्टर का स्टार्टिंग है, उसमें आपको केमिकल कंपोजिशन पूछता है किसी भी कंपाउंड का, सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिप्सम का, इप्सम सॉल्ट का, बेरिट का, गैलिना का, जिंक ब्लेंड का, कॉपर पायराइट का, फ्लोरस्पार का, क्रायोलाइट का, फ्लोरोएपेटाइट का, कार्नेलाइट का। टोटल आपको इधर ऑलमोस्ट 10 फॉर्मूलेज हैं। ये 10 फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज पे ही है, और सीटी में भी ये एमसीक्यू आता है। ये चैप्टर अगर इतना पढ़ लेना तो सीटी भी कवर हो जाएगा इसका, और बोर्ड भी हो जाएगा। समझा क्या? तो इन सबका बस फॉर्मूला पढ़ना है, बहुत इजी है। 10 फॉर्मूले पढ़ने में ज्यादा 5-7 मिनट जाएगा, और 1-2 बार रिवाइज क्या हो जाएगा रेडी। समझा क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18। ए 141 पेज नंबर पे दिया हुआ है, 18 का 142 पे दिया हुआ है। सबके बारे में 3-3, 4-4 पॉइंट है, पूरा पूरा पढ़ लेना। कोई भी आपको बोर्ड में आपको किसी का भी फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ लेता है, या उस फिजिकल प्रॉपर्टी में से एमसीक्यू बना के देता है, जैसे कि 16 ग्रुप में से पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ 16 ग्रुप, तो कुछ भी एमसीक्यू यहां से बना सकता है। बहुत इजी है, 2 मिनट जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने में सबका, 16, 17, 18 का। ठीक है, वही सॉलिड है कि गैस है, कल कौन सा कलर है, यही सब लिखा हुआ है, बहुत इजी है। 141, 142। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल फॉर ग्रुप 16। ग्रुप, अगर आप ग्रुप 16 का देखो, जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें आपको चौथी रिएक्शन में जाना है। फोर्थ रिएक्शन है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। ठीक है, उसमें भी किसके लिए? ग्रुप 16 के लिए पढ़ लेना। टोटल 3 रिएक्शन है। ग्रुप 16 का जो मेटल के साथ रिएक्शन है वो टोटल 3 ही रिएक्शन है, वो तीनों पढ़ लेना, क्योंकि उनमें से मैंने देखा 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 2022 के मार्च में आया था, इसलिए पढ़ लेना। अब इसके बाद जो मैंने लिखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख भी सकते हो। 2020 जुलाई, 2023 मार्च, 2023 जुलाई। अच्छा, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये सिर्फ एमसीक्यू या 1 मार्क्स में नहीं आता, वो 3 मार्क्स में भी आता है। ठीक है, अब समझो क्या है। इधर आपको पेज नंबर 147, 148 पे दिया है, बट मैं बोलूंगा कि आप डाइजेस्ट प्रीफर करना, टेक्स्ट बुक मत प्रीफर करना, क्योंकि जो सल्फर है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर रॉन्ग दिया है पुरानी बुक्स में, तो अच्छा है कि कंफ्यूज ना होने से अच्छा आप डाइजेस्ट प्रीफर करो। ठीक है, क्या है वो? ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर है और ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन है। सल्फर के टोटल 6 ऑक्सी एसिड आपके बुक में है, क्लोरीन के टोटल 4 है, मतलब टोटल कितने स्ट्रक्चर हो गए? 10 स्ट्रक्चर। इन 10 स्ट्रक्चर का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे उनको ड्रॉ करते हैं और उनका फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्रॉ और फॉर्मूला, ये आपको आना चाहिए। अगर आप देखोगे तो 2023 के मार्च में इनमें से 3 उठा के पूछा था, इनमें से 3 का ड्रॉ पूछा था 3 मार्क्स का। 2023 के जुलाई में भी 3 पूछा था 3 मार्क्स का, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यू में एक ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिया था, तो सबका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्राइंग और फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, तो याद रखो इनमें से कोई भी 3 या 2 उठा के आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछेगा। टोटल स्ट्रक्चर कितने? 10, 6 इसके, 4 इसके। कहां से रिफर करोगे? डाइजेस्ट से, डाइजेस्ट से ही पढ़ना। ठीक है, डाइजेस्ट बेस्ट है, टेक्स्ट बुक में गलत दिया है सल्फर का। ठीक है, तो इसलिए डाइजेस्ट ही रिफर करो पुराने वाले में। समझा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने का। मुश्किल से 10 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में, प्रैक्टिस करने में 20-25 मिनट जाएगा, बट आपका ये क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर इंटर हेलोजन कंपाउंड? इंटर हेलोजन कंपाउंड का डेफिनेशन, उसका एग्जांपल, 1-2 एग्जांपल पढ़ लो। क्लासिफिकेशन, एक छोटा सा टेबल बना हुआ है वो पढ़ लो, एकदम छोटा सा डब्बा है टेबल, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे तो 5 कैरेक्टर लिखा हुआ है, वैसे तो एग्जाम में 2 ही पूछता है, फिर भी आप 3-4 पढ़ लो सेफ के लिए। 2024 मार्च, 2023 का जुलाई, दोनों पे आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के ही जाने का, बिल्कुल नहीं छोड़ने का।
ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, ये आपको छोड़ना नहीं है। जैसे ड्रॉ वाला 10 स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करने हैं, ये कंपोजिशन वाला, ये इंटरहैलोजन वाला। अब उसके नीचे भी मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिया है। ये भी क्वेश्चन जब भी आता है 2 या 3 मार्क्स में आता है। सर 2-3 मार्क्स में मतलब, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो यहां से कोई 3 ऑर्डर पूछता है आपको, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा मतलब ऐसा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा मतलब ऐसा, और इनमें से कोई 3 पूछेगा। हाँ, और 3 पूछेगा और 3 मार्क्स का मतलब 3 लाइन लिखने का 3 मार्क्स। या आप इतना बड़ा बड़ा एक एक 1.5 पेज का डेरिवेशन करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इतने ही ऑर्डर पूछते हैं। सबसे पहले तो HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, इनका जब भी ऑर्डर पूछेगा एसिडी की स्ट्रेंथ पूछेगा। 2024 के मार्च में पूछा है। मेटल फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड, मेटल आयोडाइड, इनका जब भी ऑर्डर पूछेगा या तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछेगा, या तो इंक्रीजिंग में या तो डिक्रीजिंग में। इसके अलावा नेक्स्ट HF, HCl, HBr और HI, इनका 3 चीजें पूछ सकता है। या तो एसिडी की स्ट्रेंथ पूछ सकता है, या तो थर्मल स्टेबिलिटी पूछ सकता है, या तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। 2024 के मार्च में थर्मल स्टेबिलिटी पूछा था। बेसिकली 2024 के मार्च में यही 3 ऑर्डर आया था 3 मार्क्स का। ठीक है, तो कोई भी एक पूछ सकता है इनमें से, चाहे तो इसका एसिडी की स्ट्रेंथ, चाहे इनका थर्मल स्टेबिलिटी या बॉन्ड डिसोसिएशन। तो यहाँ आपको 3 चीजें पढ़नी है, HF, HCl, HBr और HI के लिए 3 चीजें पढ़नी है। और यहाँ तो एक, यहाँ तो एक। वाटर, H2S, H2SE, H2T, इसके लिए भी आपको 4 चीजें पढ़नी है। एक तो एसिडिक स्ट्रेंथ, एक थर्मल स्टेबिलिटी, एक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एक बॉन्ड एंगल। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप टेक्स्ट बुक से प्रिफर कर सकते हो। अच्छा, टेक्स्ट बुक में कभी कभी होता है वैल्यू के फॉर्म में देता है, तो जो सबसे कम वैल्यू मतलब वो सबसे कम। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर पढ़ लेना। लेकिन इसमें कितना ऑर्डर पढ़ना है? टोटल 4, कोई भी एक पूछ सकता है, एसिडिक, थर्मल, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड एंगल। उसके अलावा 2 और, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है इनका एटॉमिक साइज का ऑर्डर, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर। टोटल 4 ऑर्डर पढ़ना है इनके लिए। उसी तरीके से ऑक्सीजन वाले ग्रुप के लिए भी 4 ऑर्डर, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये वाला क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। देखो 2024 के मार्च में, 2022 के मार्च में, मतलब ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कितने ऑर्डर हो गए? 4। इधर भी कितने हो गए? 4 4 4 8 12 3 15 2 17, टोटल 17 ऑर्डर है। और मोस्टली चांसेस होता है इन 17 में से कोई भी 3 आएगा 3 मार्क्स का। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ये 17 ऑर्डर आपको प्रैक्टिस करने में मुश्किल से आधा घंटा, 25 से 30 मिनट, 35 मिनट जाएगा। बट अगर ये आ गया तो बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, क्या आपको समझा? बेसिकली ये ऑर्डर टेबल में दिए होते हैं। जैसे ये वाला जो ऑर्डर है ना, वो टेबल में वैल्यू के फॉर्म में दिया रहेगा, 1 2 3 4। जैसे मान लो 4 दिया है तो 4 सबसे ज्यादा हो गया, ऐसा टेबल के फॉर्म में दिया रहेगा। बट आपको अरेंज करना होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, वैल्यू नहीं याद रखना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वैल्यू रटने लग जाना साइज का, आयनाइजेशन एंथैल्पी का, नहीं, उनको आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, बस वैल्यू नहीं याद रखना है। क्या ये क्लियर हुआ? पक्का? इनकेस कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट, राइट 2 यूजेस ऑफ, सबका 2-2 यूज पढ़ने का, 2-2 यूज पढ़ने का। कुछ भी तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा, बोर्ड में पूछा जाता है। 2 यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन, सबका एक सेपरेट हेडिंग है। मतलब टेक्स्ट बुक में जब आप चैप्टर देखोगे, ऑक्सीजन अलग से हेडिंग है, ओजोन अलग से हेडिंग है, SO2, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन, हीलियम, नियोन और ऑर्गन, सबका 2-2 यूज पढ़ लेने का। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 2024 मार्च, 2024 जुलाई नियोन का 2 यूज आया था, पूछा था। और एक बार ऑक्सीजन का भी यूज पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल है, 2 यूज पढ़ना है, बहुत इजी है, एक एक लाइन का है, फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शंस में। देखो मैंने अब तक जो बोला वो जनरल बेसिक चीजें बोला पढ़ने को, जैसे कि इंटरहैलोजन बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, ऑर्डर बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, ड्रॉ बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, कंपोजिशन बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, यूजेस नहीं छोड़ सकते बिल्कुल। 2-2 यूज सबका पता होना चाहिए माइंड में, अगर आया तो आना चाहिए लिखना। जिनोन का रिएक्शन एक बार आया था 2024 की जुलाई में, बट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटी में भी आता है। तो पेज नंबर 161 162 पे 1 लाइन की रिएक्शन से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने का। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, वो भी 2 बार आ चुका है, 2024 जुलाई, 2023 मार्च। क्या क्वेश्चन है? एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हाई ऑक्सीजन शोज एनोमलस बिहेवियर।
टोटल 5 एनोमलस बिहेवियर ऑक्सीजन का, पांचों अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, एकदम अच्छे से हेडिंग वाइज, क्योंकि कभी कभी वो हेडिंग देके पूछता है। तो पांचों एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके 4 रीजन है क्यों ऑक्सीजन एनोमलस बिहेवियर शो करता है, उसके 4 या 3 रीजन दिए हुए, वो भी पढ़ लेना। 2024 जुलाई, 2023 मार्च, दोनों टाइम पे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़ने का। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय KClO3, ठीक है, 1 मार्क्स का। आप ऑक्सीजन का प्रिपरेशन जाके देखना, KClO3 से प्रिपेयर करते, एक लाइन का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, क्योंकि KClO3 से उसको अपन प्रिपेयर करते लैब में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 के जुलाई में आया। चलो नेक्स्ट, उसके बाद फ्लोरीन, व्हाई फ्लोरीन शोज एनोमलस बिहेवियर। देखो फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर नहीं पढ़ना है, बट रीजन पढ़ना है कि क्यों फ्लोरीन एनोमलस बिहेवियर शो करता है, वो भी 2023 के जुलाई में आया। जो ऑक्सीजन का रीजन है वही फ्लोरीन का, अगर आपने ऑक्सीजन का रीजन पढ़ा है एनोमलस बिहेवियर का, तो फ्लोरीन का भी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये सब क्वेश्चन मत छोड़ के जाना। नेक्स्ट, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन अभी तक मेरे को किसी पेपर में नहीं दिखा, मैं सॉफ्ट हूं, बट ये क्वेश्चन कभी भी आएगा, कभी भी आएगा। कॉन्टेक्ट प्रोसेस, H2SO4 को इंडस्ट्री में अपन कॉन्टेक्ट प्रोसेस से प्रिपेयर करते, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको पढ़ लेना। 3 स्टेप है, छोटा ही है, अच्छे से पढ़ लेना, ये कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ SO2 फ्रॉम सल्फर, वन लाइनर रिएक्शन है, पेज नंबर 152 पे पहली रिएक्शन है, एक लाइन की है, देख लेना, 2022 के जुलाई में आया है। एक रीजन पढ़ लेना, ये भी एक लाइन का। देखो जो एक एक लाइन का है उनमें इनको मत छोड़ो, इनको अगर छोड़ा तो फिर क्या मतलब, ये तो बहुत इजी है ना। एक लाइन का रीजन दिया, व्हाई ओजोन इज आल्सो ड्राई ब्लीच, ओजोन को ड्राई ब्लीच क्यों बोलते हैं, 2023 के मार्च में है, पेज नंबर 151 पे जाके देखना, वो बताया रहेगा कि मॉइस्चर, बिना बिना मॉइस्चर में भी वो रिएक्शन करता है, इसीलिए, ठीक है। तो एक लाइन का है, तो ये मैंने आपको ग्रुप 16, 17 और 18 में क्या क्या आ सकते हो बता दिया है। फिर भी मैं एक बार और बोल देता हूँ, क्या बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कंपोजिशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो भी ये कंपोजिशन दी हुई, ड्रॉ बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये सारे ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, इंटर हेलोजन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और फ्लोरीन, ये 5 क्वेश्चन आप किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ोगे। ये 5 क्वेश्चन जितना मैंने लिखा है वो तो ठीक है, बट ये 5 बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आप, ठीक है। अगर इसके बाद टाइम बचता है, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबको आता है, हो सकता है कोई 1-2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पूछ ले आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं 7th और 8th चैप्टर की बात करता हूँ, ठीक है। 8th चैप्टर की बात करता हूँ, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। 7 तो मैंने आपको बता दिया, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का भी जो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसका भी पढ़ने का जो अप्रोच है वो ग्रुप 16, 17, 18 की तरह है। यहाँ क्या होगा, अगर 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन है ना, तो 3 मार्क्स में 3 चीजें पूछेगा, 1-1 मार्क्स का, या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 चीजें पूछेगा, ठीक है। एकदम उसी की तरह है कि छोटा छोटा चीजें 1-1 मार्क्स, 2-2 मार्क्स का, छोटा छोटा चीजें 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, एमसीक्यू में 1 मार्क्स में पूछता ही पूछता है। और इस चैप्टर का भी वेटेज 7 और 8 मार्क्स का है, मोस्टली 8 मार्क्स का है, 7 मार्क्स का किसी किसी पेपर में, मोस्टली 8 मार्क्स का है। मतलब अगर आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं ना, तो आपके 14 से 15 मार्क्स हो जाएंगे। और ये 2 चैप्टर पढ़ना बहुत इजी है, फुल ऑफ डेफिनेशन, फुल ऑफ 1 लाइनर्स, 2 लाइनर्स है, तो आपके बोर्ड में 14 से 15 मार्क्स आपका इनसे मिस नहीं होना चाहिए। मतलब ये चैप्टर तो आपके कोई चांस ही नहीं होनी चाहिए आपके गलत हो, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में एलिमिनेट करने में हेल्प होगा, क्योंकि इनके क्वेश्चन नहीं मिस हुए तो आप 1-2 न्यूमेरिकल तो छोड़ ही सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू और 1 मार्क्स क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना। आपको मैंने यहाँ देखो, मैग्नेटिक मोमेंट का सवाल कब कब आया है, 2024 मार्च, 2024 जुलाई, 2023 मार्च, इन तीनों साल इसका एमसीक्यू आया है, मैग्नेटिक मोमेंट का एमसीक्यू, तो जो ऑलमोस्ट फिक्स एमसीक्यू है। और 2022 के मार्च में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इससे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इतना मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, उसके अलावा आपके बुक में टेबल 8.7 पे टोटल 10 आयंस दिए हुए, टेबल 8.7 में 10 आयंस दिए हुए, बेसिकली वहीं से मैग्नेटिक मोमेंट उठा उठा के लोग पूछते हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ नहीं आता है। उसी टेबल में जो 10 आयंस दिए उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लो। उसके अलावा PD+2, CD+2, Fe+3 और Cu+1 का कैलकुलेट कर लो। अगर आपने इतना मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, इतने का मैं तो बता भी रहा हूं कि इन्हीं का कैलकुलेट करो, ठीक है, इनका कैलकुलेट कर लिया, मोर देन सफिशिएंट है, आपका 1 मार्क्स ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
व्हाई कंपाउंड्स ऑफ Ti+4 आयंस इज कलर्ड। सर ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप क्यों लिख रहे हो, ये आने का चांस है, बिल्कुल आने का चांस है। 2024 मार्च 2022 के मार्च में क्वेश्चन आया हुआ है, Ti+4 का आयन कलर्ड क्यों होता है, या फिर Cu+1 का भी पूछ सकता है। तो इसका रीजन होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता इनमें। और अगर आपको रीजन देखना है तो पेज नंबर 173 के टॉप पे एक लाइन में लिखा हुआ है, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बस यही एक रीजन है। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 मार्च 2022 मार्च दोनों में आए, कभी भी आ सकता है। फिक्स क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, कोई भी क्वेश्चन बचता नहीं है, सारा फिक्स क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Zn+2 और Gd का आपको पूछ चुका है। लेंथेनॉइड में मैं आपको सिर्फ बोलूंगा कि एटलीस्ट गैडोलिनियम का आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके अलावा भी आपको 21 से लेकर 30 एलिमेंट्स तक का आना चाहिए, खासकर क्रोमियम और कॉपर, क्योंकि उनमें एक्सेप्शन है। उसके अलावा भी आपको ट्राई करना है, क्योंकि ये सब टेक्स्ट बुक में, जो टेक्स्ट बुक में वो आता है, याद रखो, Mn+6, Mn+4, CO+5 और Ni+2, इनका आपको एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके जाना है, इन्हीं में से कोई एक आता है। चलो नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ अलॉय। अलॉय का कंपोजिशन आपको पूछता है, 2023 के जुलाई में पूछा था कि निक्रोम का क्या कंपोजिशन होता है, किससे बना हुआ है, कौन से दो मेटल से, ठीक है, ये आपको पूछा हुआ था एमसीक्यू में, ठीक है। ब्रॉन्ज का भी कंपोजिशन पूछ सकता है, क्यूप्रा निकेल का भी, ठीक है। सबसे अच्छा मैं बताऊं, अगर आपको अलॉय कंप्लीट करना है तो अलॉय से बहुत क्वेश्चन आते हैं। डिफाइन अलॉय, अलॉय का डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है, फेरस नॉन फेरस, और उसका 5 यूजेस लिखा है, बस 5 यूजेस, वो पढ़ लो। 2024 का जुलाई में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2023 के मार्च में 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, और साथ में कंपोजिशन, ये भी कवर हो जाएगा। मतलब अलॉय आपका पूरा पूरा कवर हो जाएगा अगर आपने ये क्वेश्चन कवर कर लिया। अलॉय का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, यूजेस पूरा पढ़ना अच्छे से, क्योंकि कुछ भी पूछेगा उनके यूजेस में से उठा के कोई एक यूज 1 मार्क्स का पूछ सकता है, ठीक है। ब्रॉन्ज का यूज पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने का इनको। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, पेज नंबर 174 अगर आप देखोगे तो टोटल 6 कैटालिटिक प्रॉपर्टीज दी हुई है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि अगर किसी एक का पूछा तो 2 मार्क्स में भी आ सकता है अगर 4 पॉइंट उसको पूछना रहा, 3 मार्क्स का भी आ सकता है अगर उसको 6 पॉइंट पूछना रहा। और ये क्वेश्चन कब कब आया, देखो 2023 जुलाई, 22 मार्च, 24 जुलाई। हालांकि एक एक मार्क्स का ये है, एक एक का अलॉय पूछ रहा था कि फिशर ट्रॉफ प्रोसेस में कौन सा अलॉय यूज होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टीज है, पेज नंबर 174, प्लीज पढ़ के जाओ। हो सकता है कोई एक पॉइंट उठा के पूछे या पूरा पूछ सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का एक टेबल बनाया आपकी बुक में 8.3 पे, वहां आपको जिंक सारे मतलब 21 से 30 तक के सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है, स्कैंडियम का, टाइटेनियम का। प्लीज वो ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लेना, मुश्किल से 2 से 3 मिनट जाएगा। 2 बार क्वेश्चन आया, 2022 मार्च, 2023 को जुलाई में भी आया था ये क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2022 मार्च में एमसीक्यू आया था, 23 के जुलाई में 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, क्योंकि ये 4 मार्क्स 3 मार्क्स में भी 1-1 मार्क्स करके ही आते हैं सब, ठीक है। चलो अगला, अगला है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। इस पे एमसीक्यू आया है 2022 के जुलाई में। सर ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ आता ही नहीं है। आपका जो चैप्टर है डी ब्लॉक एलिमेंट, उसके सेकंड पेज पे देखो तो कॉर्नर में दिया हुआ है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 3D सीरीज, 4D, 5D, 6D। 4 लाइनें, चारों लाइन पढ़ लो, इनमें से कोई भी आ सकता है। जैसे कि 2022 के जुलाई में 3D सीरीज का एमसीक्यू आया था। मतलब मैं आपको यहाँ एमसीक्यू, मैं यहाँ आपको ऐसा नहीं कि एमसीक्यू 1 मार्क्स नहीं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, कुछ नहीं छूटेगा आपका अगर आपने इस बेस पे तैयारी किया। और ये सब चैप्टर तो 1 लाइनर से भरे हुए, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। डिफाइन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये डेफिनेशन देखो कितनी बार है, 2022, 24 मार्च, 22 मार्च, 22 जुलाई, 3 बार बस ये एक डेफिनेशन आया, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत बड़ा चैप्टर है बट छोटी छोटी चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट, राइट एटॉमिक नंबर्स ऑफ ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। यूरेनियम कितना होता है, 92 होता है, तो 92 के बाद जो भी एलिमेंट होते हैं उन्हीं को ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं, सिंपल। 93 से लेके लिख दो पूरा। तो 2024 के मार्च में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आया हुआ था। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में था, छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, Y+2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मैंगनीज इज स्टेबल। ये क्वेश्चन भी 2023 के जुलाई में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है K2Cr2O7। K2Cr2O7 का जो प्रिपरेशन है फ्रॉम क्रोमाइट ओर, एक क्वेश्चन छोटा मत समझो कि वन लाइनर है। ये जो प्रिपरेशन है K2Cr2O7 का क्रोमाइट ओर से 3 स्टेप रिएक्शन है और 2024 के मार्च में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट, फिर K2Cr2O दो लोगों के साथ रिएक्ट करता है। ये तो था K2Cr2O7 को प्रिपेयर करने का, ये था K2Cr2O7 का केमिकल प्रॉपर्टी, एक पोटेशियम आयोडाइड के साथ और एक हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ये क्वेश्चन भी आपके 2024 के मार्च में सिर्फ H2S के साथ पूछा था, जबकि 2020 के मार्च में दोनों के साथ पूछा था। तो प्लीज पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आता ही आता है। यहां तो मैं आपको रिएक्शन भी एग्जैक्ट बता सकता हूँ। एक बार के लिए 16, 17, 18 में रिएक्शन बताना एग्जैक्ट मुश्किल होता है कि कौन सा आएगा, बट इस चैप्टर में दो ही रिएक्शन है, K2Cr2O7, एक KMnO4, दोनों पढ़ के जाओ, हर साल कोई एक आता है। चलो अगला, कुछ डेफिनेशन मैंने यहां लिखे, विश्वास मानो डेफिनेशन आते हैं। पायरोमेटलर्जी, रोस्टिंग, हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, गैंग, इस ये 5 डेफिनेशन है। ये पांचों डेफिनेशन आपको पढ़ के जाने हैं, सब 112 लाइन के डेफिनेशन है, पढ़ के जाने। 2024 का जुलाई जिसमें 2 डेफिनेशन आया था, पायरोमेटलर्जी, रोस्टिंग दोनों आया था, और 2023 की जुलाई में सिर्फ ये आया था, गैंग आया था। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रो, इसमें कोई वो नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आपको पढ़ लेना है, 5 डेफिनेशन है। नेक्स्ट, राइट द कंडीशन ऑफ कलर ट्रांजिशन मेटल आयन। ट्रांजिशन मेटल आयन कलर की होती है, विश्वास मानो इनमें 4 पॉइंट दिया है, और चारों पॉइंट 2 लाइन के भी नहीं है, चारों पॉइंट एक एक लाइन के है, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, और आपको चारों पॉइंट पढ़ने, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और देख लो 4 बार आया है, 2024 जुलाई, 2023 जुलाई, 2022 जुलाई, 2020 मार्च। सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते सब। नेक्स्ट, डिफाइन अलॉय। अलॉय का डेफिनेशन क्या होता है, क्लासिफाई कर दो उसको, फेरस, नॉन फेरस, यूजेस। बहुत सिंपल है, अलॉय पे क्वेश्चन आता है, अभी अपन ने इसको डिस्कस ही किया था। नेक्स्ट, सिमिलरिटीज एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड में कुछ सिमिलरिटीज भी होती है क्योंकि वो एन ब्लॉक एलिमेंट है, कुछ डिफरेंस भी होता है। इसका एक टेबल आपके बुक में बना हुआ है, जाके आप देखो। 2023 के मार्च में इनका डिस्टिंग्विश आया था, डिफरेंस आया था इनके बीच में। 2022 की जुलाई में इनके बीच में सिमिलरिटी पूछा था, तो बिल्कुल आपको ये पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, डिफाइन इंटरस्टिशियल कंपाउंड, 2023 के मार्च में आया था, डिफाइन करो इंटरस्टिशियल कंपाउंड को। प्रॉपर्टीज नहीं पूछा है, बस प्रॉपर्टी 5 है, वही सॉलिड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई वॉल्यूम पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, यही सब। तो पढ़ लेना इसको, डिफाइन पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, 3-4 प्रॉपर्टी पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट, टेबल 8.9 जो है वो मिनरल एंड ओर्स दिया हुआ है आपको। जिंक का आपको मिनरल ओर दिया है, आयरन का मिनरल ओर दिया है। इस पे एमसीक्यू 3 बार आया, एक बार नहीं 3 बार। 2022 के मार्च में सिर्फ 1 पूछा था, बट 2022 की जुलाई में 2 पूछा था, और 2020 के मार्च में भी 2 पूछा था। मतलब ये 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 1 मार्क्स का भी आ सकता है। जस्ट आपको फॉर्मूला रीड करना है, इस टेबल में सबके फॉर्मूले रीड कर लो, वही आपको लिखना है, बस जस्ट खत्म। अगला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, मैं तो थोड़ा सॉफ्ट हूं कि KMnO4 का रिएक्शन क्यों नहीं दिया है, बट मोर इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, पढ़ के जाना है। जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ के जाना है, वैसे KMnO4 भी पढ़ के जाना है। KMnO4 का एटलीस्ट प्रिपरेशन, और 4 यूज दिया है, हर यूज एक एक लाइन का है, प्लीज पढ़ के जाना। इसी के साथ मैंने ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन में क्या क्या पढ़ के जाना है पूरा डिटेल में बता दिया। ये जो 2 चैप्टर अभी मैंने बताया 7 और 8, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इससे आप पूरे पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो का पार्ट 2 था ये भी खत्म हुआ। पार्ट 2 में हमने 5 टू लेके 8 तक का चैप्टर बनाना था, उसका मैंने बना दिया है, बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने 4-4 चैप्टर के उसमें बना रहा हूँ। ठीक है, डेली वीडियोस आते रहेंगे। तो जो अगला वीडियो है वो कल आ जाएगा, जो रहेगा आपका 9 to 12, फिर 13 to 16, और उसके बाद ऐसे ही फिजिक्स के भी 4-4 करके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।